हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स उड़ान। सॉरी गाइस, इस बार वीडियो थोड़ी लेट हो गई। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम उसको कॉम्पनसेट कर लेंगे। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन के टाइम पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हम करते क्यों हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम करते क्यों हैं? व्हाई? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसका रीजन जानने से पहले हम एक बार देखते हैं कि हम करते कब कब है रिवैल्यूएशन। तो पहला, व्हेन देयर इज अ चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा कब करते हैं? एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और तीसरा रिटायरमेंट के टाइम पे। और फोर्थ डेथ के टाइम पे, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन सारे केसेस में, या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, इन सारे केसेस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं। तैयार? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं? अब आ जाते हैं इस पे। क्योंकि इन सब की वजह से एक्चुअल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें चेंज आता है, और उस चेंज की वजह से पार्टनर्स के इंडिविजुअल जो प्रॉफिट्स होते हैं उस पर फर्क पड़ेगा। और रिवैल्यूएशन पे भी अगर एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन ना किया जाए तो उससे होने वाला या तो लॉस या गेन, उसका भी तो निपटारा होना चाहिए यहां। तो इसलिए हम बनाते हैं। भाई उसके पीछे बहुत बड़ा और भी रीजन है, लेकिन वो सारे रीजन तुम्हारी 12th क्लास में है नहीं, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो इन सारे केसेस में हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं अभी हमने जाना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए अब पहले तो एक बात बता, बिल्कुल आसान है, इसकी जर्नल एंट्री भी बताएंगे, लेकिन जर्नल एंट्री बनाने से पहले एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरीके से बनता है। बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे बाकी के अकाउंट बनते हैं हमारे पास। यहां अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और यहां डेबिट। और कौन सा अकाउंट है ये हमारा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बस इसको बनाने से पहले एक चीज जान लो, यहां ये जो क्रेडिट साइड है, हम शुरू से पढ़ते हैं, 11th में पढ़ा था, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। यानी क्रेडिट साइड पे सिर्फ कौन सी एंट्री होंगी? जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा हो या गेन हो रहा हो। अगर कोई हमारा लॉस हो रहा है तो वो सारी एंट्रीज हम डेबिट साइड पे करेंगे। तो एक बात सोचने की है कि हमें गेन या प्रॉफिट कब होगा, फायदा कब होगा। यानी ये क्रेडिट साइड हमारी फायदे वाली साइड है, ये नुकसान वाली साइड है। तो फायदा कब होगा? जब हमारी, सपोज करो तुम्हारा घर है, तुम्हारी बिल्डिंग है, उसके वैल्यू बढ़ जाए तो क्या होगा? फायदा हुआ ना। तो यहां आएगा, यानी किसी भी एसेट में बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, किसी भी एसेट की वैल्यू में। और ध्यान रख लेना, यहां पे इंडिविजुअल नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंडिविजुअल नाम लिखेंगे। जैसे कि बिल्डिंग का फायदा हुआ है तो बाय बिल्डिंग, अगर इन्वेस्टमेंट में फायदा हुआ है तो बाय इन्वेस्टमेंट, अगर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है तो बाय प्लांट एंड मशीनरी। यानी इंडिविजुअल एसेट्स के नाम लिखेंगे। लेकिन कब लिखने हैं? जब इंक्रीज हो वैल्यू में, जब वैल्यू में इंक्रीज होगा। और इसी के ऑपोजिट अगर वैल्यू घट जाए तो नुकसान हो जाएगा। तो यानी कि टू डिक्रीज इन एसेट, ये डिक्रीज और इंक्रीज तो मैं तुमको बताने के लिए लिख रहा हूं। तुम्हें यहां पे उस एसेट का नाम लिखना है जिस एसेट की वैल्यू बढ़ी है या घटी है। और कब फायदा हो सकता है? जब लायबिलिटी की वैल्यू घट जाए, तो बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी की वैल्यू घट जाए तब भी हमें फायदा होगा। तो यहां पर भी लायबिलिटी का नाम लिखना है। सपोज करो वो कहता है कि क्रेडिटर्स हैं
जिसमें से 2000 के क्रेडिटर्स अब हमें पे नहीं करने, तो पे नहीं करने तो फायदा हो गया, हमें डिक्रीज हो गई, तो यहां पे लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। ऐसे ही मत लिख देना कि डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो क्या लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। और इसी के ऑपोजिट अगर लायबिलिटी बढ़ गई तो वो यहां लिखेंगे टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। अच्छा, तुम घर में कुछ घर बनवा रहे हैं और घर के पीछे वाले जो बैकयार्ड होता है उसमें खुदाई करते टाइम एक मटका निकला गोल्ड कॉइन्स का, तुम्हें पता था क्या? नहीं पता था, तो वहां पर तुम्हें फायदा हो गया। तो वो कैसी एसेट थी? अनरिकॉर्डेड एसेट थी। तो कोई अनरिकॉर्डेड अगर एसेट होगी तो वो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर भी उसका नाम लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट अगर हमें मिलती है तो उस एसेट का नाम लिख देंगे। लाइक एक पुराना कंप्यूटर था जिसकी वैल्यू 4000 रुपए है, वो हमें पता ही नहीं था कि है हमारे स्टॉक में, और वो हमें बाद में पता लग गया, तो हम यहाँ पे उसको लिख देंगे उस कंप्यूटर के नाम से, बाई कंप्यूटर्स अकाउंट या बाई जो भी हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनके नाम से हम यहाँ पे उसका लिख देंगे। इसी के ऑपोजिट अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जैसे हम जिसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर्स, हमने किसी से गुड्स खरीदे थे, स्टॉक में तो ले लिए गुड्स, लेकिन क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना भूल गए, बाद में उसका जब नोटिस आया तब पता लगा, तो वो एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। तो अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हुई तो वो हमारे लिए नुकसान है, इसलिए यहां लिखा। तो बेसिकली यही 6 चीजें हमारे पास आती हैं। या तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पे जिस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है उस एसेट का नाम। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो डेबिट साइड पे उस एसेट का नाम। अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो फायदा हुआ, इसलिए क्रेडिट साइड पे उस लायबिलिटी का नाम। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो हमें नुकसान हुआ, तो वो यहां डेबिट साइड पे। सेम अनरिकॉर्डेड एसेट फायदा हुआ क्योंकि मिल गई, हमें पता ही नहीं था, हमें तो एसेट मिल गई, तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट है, फायदा है, गेन हुआ हमें, तो इसलिए वो यहां क्रेडिट साइड पे। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी साइड ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आई तो बैलेंस निकलेगा यहां, तो यहां पे क्या निकलेंगे? तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जो भी ओल्ड पार्टनर्स के नाम है, ठीक है। सपोज ए और बी पार्टनर है, सी के एडमिशन के टाइम पे बना रहे हैं, तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशो में? ऑलवेज इन ओल्ड रेशो, ऑलवेज इन ओल्ड रेशो, हमेशा ओल्ड रेशो में बनाएंगे, बांटेंगे इसको। तो ये तो था हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब इसमें एक काम करते हैं, इसकी एक बारी एंट्रीज देखते हैं कि हम किस तरीके से उनको बना सकते हैं। तो देखो, बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिखाई है 2 लाख रुपए की, और अब वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग आर टू बी रिवैल्यूड एट ₹2,50,000। तो 2 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, अब कितने की बता रहा है? 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए की। तो हमें फायदा कितने का हुआ? 50,000 रुपए का। तो हम यहां पे लिखेंगे बाई बिल्डिंग और वैल्यू 50,000 रुपए। अब प्लांट एंड मशीनरी थी जो दिखाई थी 80,000 की, 80,000 रुपए की दिखा रहा है, और बोलता है कि प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹20,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घटानी है, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घटानी, डिक्रीज हो गई, कितने से घटानी है? 20,000 से, तो 20,000 यहां लिख देंगे। एक और एसेट का एग्जांपल सपोज कहता है कि इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी इंक्रीज टू रुपीज दिस। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सपोज करो 1 लाख रुपए दिखा रखी है, 1,50,000 रुपए दिखा रखी है। अब कहता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,80,000 रुपए हो गई। कितनी हो गई है? 1,80,000 रुपए हो गई। पहले कितनी थी? 1.5 लाख, अब हो गई 1,80,000, तो 30,000 का फायदा हो गया। तो यहां लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट्स 30,000 रुपए का फायदा हुआ, वो हमने यहां लिख दिया। फर्नीचर
इज टू बी डेप्रिशिएटेड। फर्नीचर दिखा रखा था 40,000 रुपए का, कहते हैं फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। 10% वैल्यू घटा देनी है, 10% डेप्रिशिएशन लगाना मतलब। तो फर्नीचर की वैल्यू घट गई, नुकसान है, तो यहां पे लिखेंगे टू फर्नीचर कितनी 40,000 का 10%, यानी 4,000 रुपीज की लॉस दिखा दिया हमने। अब एक टाइपराइटर था जो किसी कोने में पड़ा हुआ था, स्टॉक में उसकी वैल्यू नहीं थी, अब वो हमें पता लगी है कि उसकी वैल्यू 2,000 रुपए है मार्केट में, और वो हमें तो अनरिकॉर्डेड मिला है, तो यहां पर हम उसको दिखा देंगे बाई टाइपराइटर कितना, सपोज करो 2,000, हाँ 2,000 की वैल्यू हमने मानी है। और अब एक क्रेडिटर्स थे जो कि हमने स्टॉक में गुड्स तो ले लिए थे उनसे खरीदते टाइम, लेकिन क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स अकाउंट में एंट्री करना भूल गए। तो अब हमें पता लग गया कि अब क्रेडिटर्स की एक्चुअल वैल्यू 80,000 रुपए थी बैलेंस शीट में। कहां दिखा रखी थी? बैलेंस शीट में 80,000 रुपए दिखा रखे। कहता है और जो 12,000 रुपए के जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई, तो यहां पे लिखेंगे टू क्रेडिटर्स 12,000 रुपए। तो हम यहां देख सकते हैं कि कौन सी साइड ज्यादा है हमारे पास, तो हम देख सकते हैं ये वाली साइड ज्यादा है, ये आ रहा है हमारे पास 82,000, और ये 82,000 हम यहां लिखेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये हो रहा है 12,000, 4,000, 36,000। तो 82,000 माइनस 36,000, तो 0, 0, 0, 6 एंड 4, 46,000 का हमारा फायदा हुआ है रिवैल्यूएशन पे। और ये फायदा किसको दे देंगे हम? टू प्रॉफिट्स टू ए एंड बी, ओल्ड पार्टनर्स मान रहा हूं क्या, ए एंड बी है, और उनकी रेशो जो भी रेशो गिवन हो उस रेशो में हम बांट देंगे। अगर रेशो नहीं पता तो इक्वल होती है, तो यानी कि 23,000 ए को और 23,000 बी को मिल जाएंगे। दैट्स इट। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर अकाउंट बनाना तो इजी है, एंट्री में परेशानी होती है। अरे एंट्री तो और भी आसान है। जब भी किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पे आ रही है, कौन से अकाउंट की क्रेडिट पे? रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अच्छा एक चीज और थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम भी है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इतना ध्यान रख लेना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे तो अकाउंट कौन सा क्रेडिट हो रहा है? रिवैल्यूएशन। तो बिल्डिंग अकाउंट क्या होगा? डेबिट। यानी जितने भी क्रेडिट साइड पे एंट्रीज हैं वो सब डेबिट में, यानी कि यहां पर बिल्डिंग हमारी क्रेडिट साइड पे, तो यहां पे एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 50,000 रुपए। दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तीसरी एंट्री टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इनको कंबाइंड भी कर सकते हैं। कंबाइंड कैसे करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 30,000, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट 2,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 82,000। एक साथ भी कर सकते हैं, यानी हम इस एंट्री को बिल्डिंग अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, टाइपराइटर टू रिवैल्यूएशन ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक साथ भी कर सकते हैं। किस तरीके से? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टाइपराइटर अकाउंट डेबिट। 30,000 एंड 2,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 82,000। यानी हम इसको इंडिविजुअली भी कर सकते थे, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, टाइपराइटर टू रिवैल्यूएशन, या कंबाइंड भी कर सकते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। अब इस साइड की एंट्री जब बनेंगी तो क्या होगा? इन सब में रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, यानी एंट्री क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
किससे? टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मैं कंबाइंड ही कर रहा हूं, तुम इंडिविजुअल करना चाहो तो कर दो, लेकिन एग्जाम में भी कंबाइंड ही करना क्योंकि टाइम बचेगा। टू फर्नीचर अकाउंट और टू क्रेडिटर्स। कितना कितना? ये हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 20,000, 4,000 एंड 12,000 और यहां पे टोटल हमारा 36,000। तो जर्नल एंट्री बना सकते हैं बिल्कुल आराम से। ये हमने एसेट्स की जो भी जर्नल एंट्रीज थी वो हमने बना दी। इसके अलावा लास्ट एंट्री क्या बनाएंगे? ये जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, ध्यान रख लेना जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस होता तो इस तरफ आ जाता, बाय लॉस टू जो भी पार्टनर्स का नाम है, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट हुआ है तो क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट बांटने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि मैंने यहां पे माने हैं एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना आया? मैंने रेशियो इक्वल मान ली है आसानी के लिए, 23,000 और 23,000, अदरवाइज जो उनकी रेशियो गिवन हो, ध्यान रख लेना ओल्ड रेशियो। तो हम इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री कर देते हैं। देखो एडमिशन का या रिटायरमेंट का या डेथ का फुल फ्लैज क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और उसमें तुम्हें रिवैल्यूएशन भी बनाना ही पड़ेगा। रिटायरमेंट और डेथ में हो सकता है ना पूछे, लेकिन एडमिशन का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है और उसमें तुमसे वो रिवैल्यूएशन पूछता ही है, तो रिवैल्यूएशन तुम्हें बनाना आना चाहिए। इसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और वो हमारा होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बाद बनती है बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम, तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रैक्टिकल्स भी मैं आज ही डाल दूंगा। 3-4 क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल से देख देख के, जिसमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स दे रखी हो, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आज ही डाल दूंगा। तो इस वीडियो को पूरे देखें अच्छे से, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।